वेरी गुड आफ्टरनून। सो अभी हमने अपने सेकेंड क्वेश्चन को ख़त्म किया था कि वर्क मेजरमेंट इज कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, जिसमें पूरे में हमने वर्क मेजरमेंट को एक्सप्लेन किया और प्रोसीजर देखे और उसकी टेक्निक्स थी। टोटल उसकी 5-6 टेक्निक्स थी जो हमने अभी एक्सप्लेन की, 5 या 6, हाँ ऐसी थी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासिफिकेशन क्या है, कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स और बेसिक नेचर ऑफ मटेरियल। तो इसको हम आज कंप्लीट कर देंगे। तो क्लासिफिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू द रिजेम्बलेंस एंड द एफिनिटीज एंड गिव्स एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ द एट्रीब्यूट्स दैट मे सबसिस्ट अमंग अ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल। क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे ये पूरा बल्क ऑफ मटेरियल आया एक ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें अलग अलग सेट के अलग अलग ऑब्वियसली क्वांटिटी ऑफ गुड्स होंगे, तो हम उसको कैसे डिफाइन करें, कैसे उसको एक जो पूरा पूल है उसमें से कैसे एक्सट्रैक्ट को बाहर निकालें कि कौन सा क्वांटिटी हमारी किस वाले स्टॉक में जाएगी और कौन सा वाला गुड कौन से वाले शेल्फ में प्लेस हो जाएगा। तो इसको क्लासिफाई करने के लिए हमें एक रिजेम्बलेंस और एफिनिटी का यूज करना पड़ता है। ये क्या होता है, एक सिंबल, कि जैसे हमने इस वाले स्टॉक को डाल दिया S, इस वाले स्टॉक को डाल दिया M, इस वाले स्टॉक को डाल दिया T, ऐसे करके हमने इसको क्या किया, एक ऐसा अपने देखो नहीं, ये वो कोडिफिकेशन हो गया। हमने इसमें कोड नहीं डाला, कोडिफिकेशन नहीं किया हमने इसको, हमने इस पे क्या किया, सिर्फ एफिनिटी और रिजेम्बलेंस का यूज किया, कोई एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स डाला जो हमें ये बता सके कि कैसे ये पूरा डाइवर्सिटी जो इंडिविजुअल्स की एक अलग अलग जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उसको कैसे हमने एक शेल्फ में प्लेस कर दिया पूरे स्टॉक को, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, अब देखो जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। जैसे हमने आर्टिकल्स, हाँ डोमेस्टिक आर्टिकल्स इनटू क्लोथ्स, ठीक है, किचन वेयर, इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए हमारे, प्रोफेशनल आर्टिकल्स हो जाते हैं हमारे। हाँ तो जैसे रेडियो सेट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ना, एज वेल एज नॉन कंज्यूमेबल एंड एंटरटेनमेंट आर्टिकल, तो उसको हमने एक अलग क्लासिफिकेशन, तो पर्पस क्या है क्लासिफिकेशन का, कि ताकि हम अपने प्रोसीजर ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल फॉर मटेरियल इन अ क्लास। हाँ नेक्स्ट है डिवाइस परचेज प्रोसीजर, इंस्पेक्शन मेथड्स एंड स्टोरिंग एंड इशूइंग प्रोसीजर्स कॉमन टू ऑल मटेरियल इन अ क्लास। इंस्पेक्शन मेथड में यूज हाँ जब आप इंस्पेक्शन कर रहे हो ना अपने प्रोडक्शन का या अपने बल्क ऑफ स्टॉक का, तो तब ये क्लासिफिकेशन बहुत यूज होगा। स्टोरिंग एंड इशूइंग प्रोसीजर्स में भी काफ़ी यूज होगा। ठीक है, अभी और आगे और क्लैरिफाई हो जाएगा जब हम किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो किस टाइप का, किस नेचर का है मटेरियल। तो पहला है हमारा कि रॉ मटेरियल हो, दूसरा मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, तीसरा कंज्यूमेबल आइटम्स, फिर केमिकल्स या इन्फ्लेमेबल आइटम्स, फ्यूल स्टॉक। वन स्टूडेंट आस्क कि मैम ये सारा एक्सप्लेनेशन भी पूरा पढ़ना है क्या। देखो जो सिर्फ 3 लाइंस आपको एग्जाम में लिखने के लिए सफिशिएंट हो उतना उसमें से एक लाइन को चूज कर लो और उसी को ही अपना एक्सप्लेन डिटेल्ड वे में लिख लो। ठीक है, जैसे इनफ्लेमेबल आइटम्स है ना, तो आइटम्स हाईली सस्पेक्टेबल टू फायर, जैसे पेट्रोल हो गए, केरोसिन हो गया, एक एक बार पढ़ने के लिए है बस ये, बाकी पता तो आपको सब कुछ है ही। फ्यूल स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट कांट डिस्प्ले, फर्नीचर हो गया, स्क्रैप मटेरियल हो गया, पैकेजिंग मटेरियल, जनरल आइटम्स हो गए। अब ऑन द बेसिस ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, जैसे सर्विसेबल है, अनसर्विसेबल है या ऑब्सोल्यूट आइटम है, फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड आइटम्स हैं, डेड स्टॉक आइटम। डेड स्टॉक आइटम में कौन कौन से आएंगे, जैसे फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, मशीनरी या कोई भी अदर आइटम जिसकी सिर्फ डेफिनेट लाइफ ही होती है। ऑब्वियसली फर्नीचर की सिर्फ डेफिनेट लाइफ होती है ना, उसको अब हम रिटर्न ऑफ तो नहीं कर सकते बिफोर द एक्सपायरी डेट ऑफ देयर लाइफ। हाँ तो उसको कहते हैं हम क्लास्ड डेड स्टॉक आइटम। ठीक है, उसके बाद अनयूज्ड आइटम्स हो गए,
ठीक है, तो ये हमारे सिर्फ 2 टाइप के हैं, जिसमें हमारा एक है यूजेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ मटेरियल, और एक था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, कि किस नेचर का है, रॉ मटेरियल है, स्क्रैप मटेरियल है, पैकेजिंग मटेरियल है, जनरल एलिमेंट है, जनरल आइटम है, या फिर फ्यूल स्टॉक है, इन्फ्लेमेबल केमिकल्स, ये सब है। ठीक है, उसके बाद हमारा कोडिफिकेशन, जो आप कह रहे थे ना, कोडिफिकेशन क्या होता है कि कोडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ईच आइटम बाय अ ग्रुप ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स इंडिकेटिंग द ग्रुप। ठीक है, जैसे हमने इसको क्या बोल दिया कि भाई ये वाला जो सब ग्रुप है हमारा, जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन फेरस और नॉन फेरस की है, उसने क्या बोला कि जो फेरस वाला हमारा स्टॉक होगा उसको हम लिख देते हैं FER, और जो हमारा नॉन फेरस वाला है उसमें हम लिख देंगे NF। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा ये NF नॉन फेरस है और ये FER फेरस वाला है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में भी इन सब रेलवेज जैसे DGS और D, उनके अपने सिस्टम होते हैं कोडिफिकेशन के, वो कोड्स में ज़्यादातर बात करते हैं, जैसे कुछ कुछ तो नंबर्स में बात करते हैं, उनकी अपनी कोडिफिकेशन होती है। तो इसलिए कोडिफिकेशन प्रोसेस कैन बी बेस्ड ऑन द सम एस्पेक्ट्स, कौन कौन से, कि द कोड्स शुड बी ऑब्टेन्ड बाय द नेचर ऑफ आइटम्स, जो पहले हमने कभी क्लासिफिकेशन में किया उसमें भी यही था ना, नेचर का। और दूसरा है हमारा कैन बी बिल्ड समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज ऑफ आइटम्स। ठीक है, उसमें क्या था, यूटिलिटी था ना, कि यूजेबल है, अनयूजेबल, अनसर्विसेबल, ये सब था। कोडिफिकेशन कुड बी थॉट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ परचेजिंग वेयर आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम वन सोर्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। कोडिफिकेशन ऑल्सो बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल लिस्टिंग, अल्फाबेट्स भी देते हैं हम उसको। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन किस वे में था कि हमने एट्रीब्यूट्स को, उनको एट्रीब्यूट्स और उनकी एफिनिटीज को, रिजेम्बलेंस को अलग अलग कलर से, हम उसको कलर से भी कर सकते थे। ठीक है, क्लासिफाई। ये हमारे कोड है जिसमें हम डिजिट्स, नंबर का यूज करते हैं या फिर अल्फाबेट्स। हाँ एग्जैक्टली, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वो हमें कोडिफिकेशन क्यों यूज है, क्यों अच्छा है, फैसिलिटेट करता है इजी लोकेशन, पहली बात तो। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि इजी लोकेशन में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, एक्यूरेट एंड लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, जिसे कहीं ना वैसे ये कह सकते हैं कि क्लासीफाई करना और कोडिफाई करना कहीं ना कहीं सिमिलर भी है, क्योंकि क्लासिफिकेशन मतलब एक टेबल को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू 3 ग्रुप्स में, बट कैसे, अलग अलग नेम्स दे के उनको। ठीक है, कि इसके अंडर ये है, फिर इसके अंडर हमारे फिर से अगेन 2 हैं, इसके अंडर सिर्फ एक ही है, और इसके अंडर जैसे हमारे 3 हैं। लेकिन कोडिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि इस क्लासिफिकेशन की टेबल के अंदर हम कोड्स दे रहे हैं। अब समझ आया, क्लासिफिकेशन हमारा आउटर स्ट्रक्चर है, हमने क्लासिफाई किया है, यानी कि उसको स्ट्रक्चर दिया है उस चीज को। अब समझ आया, हम टेबल्स के थ्रू ही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि और कोई इसका वे नहीं था, आपको समझ नहीं आ रहा था। तो क्लासिफाई है हमारा आउटर स्ट्रक्चर, जैसे फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का आउटर स्ट्रक्चर हमने क्लासिफाई किया, बट हमने उसके अंडर उसको कोडिफाई किया, उसको नेमिंग्स देके, उसको अल्फाबेट्स देके, उसको डिजिट्स देके। जैसे इसने बोला है कि हमने भाई स्टेशनरी की दुकान में क्या किया, 0 to 7 या फिर 07 दिया, एक कोड एलोकेट किया पर्टिकुलर ग्रुप। इट इज अ डिसीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ठीक है, सिमिलर मटेरियल्स ग्रुप टुगेदर, एक साथ रख दिया। तो सिंस हाँ, ईच आइटम हैज अ डिफरेंट कोड नंबर और वेरियस आइटम्स आर केप्ट इन डिफरेंट बिन्स एट डिफरेंट प्लेसेस, तो कोई भी डुप्लीकेशन नहीं हो सकता प्लेसिंग द ऑर्डर का। यानी कि अगर एक स्टॉक हमारा रीऑर्डर लेवल पर आ गया और दूसरा स्टॉक हमारा बिल्कुल फुल है, तो हम इसी को ही दोबारा से प्लेस करने की गलती नहीं करेंगे, डुप्लीकेशन नहीं होगी। ये कह रहा है ये कि डुप्लीकेशन नहीं होगी। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, रिडक्शन इन वेराइटीज, एफिशिएंट परचेजिंग हो जाएगी, एफिशिएंट रिकॉर्डिंग और अकाउंटिंग हो जाएगी, इजी एलोकेशन हो जाएगा। ठीक है, और इजी कंप्यूटराइजेशन। असेंशियल फीचर्स हैं ब्रीविटी, लॉजिकल, फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिकनेस, इजी अंडरस्टैंडेबिलिटी। मेन पॉइंट्स को याद कर लो, और इसमें जो दिया हुआ है ना ये एक्सप्लेनेशन, इसके क्रक्स को सब दिमाग में रखो बस, फिर उस पॉइंट से आपको समझ आ जाएगा कि इस पॉइंट में हमें क्या लिखना था। ठीक है, कोडिफिकेशन सिस्टम नहीं आता, सिर्फ कोडिफिकेशन के मैं इस तक मान सकती हूँ। हाँ,
एग्जैक्टली फीचर्स तक आ सकता है बस, या फिर जहाँ तक है ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इस बार क्लासिफिकेशन आया ऑन द बेसिस नेचर ऑफ मटेरियल वगैरह, तो इस बार हो सकता है कोडिफिकेशन आ जाए। तो ये 2 टॉपिक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के। ठीक है, क्लियर। आज हमारे 3 क्वेश्चन हो गए।